राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सीमा में स्वागत है। तो जी दिन है शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है। मैं चली गई हूँ मंदिर में क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो यहाँ पे दिया मैंने लगा दिया है, तेल डाल दिया है। कमेंट आया हुआ था कि आप शनिवार का व्रत कैसे रखते हो। तो मैं सुबह नहा धो करके मंदिर में चली जाती हूँ। यहाँ पे शनि की मूर्ति है, वहाँ पे दिया लगाती हूँ और घर आने के बाद फिर चाय पानी पी लेती हूँ। और फिर शाम के टाइम पे तेल से बना हुआ ही कुछ खाते हैं। मतलब मैं तो जो पूड़े हैं ना वो उतार लेती हूँ गुड़ और तेल के। तो यही मैं खाना खाती हूँ। बस आप खाओ उससे पहले आप कुत्ते को और गाय को ज़रूर दे देना। गिलास में पीना। तो जय को दूध दे दिया है और मैं बैठ गई हूँ अपनी चाय लेकर के। और चाय आज थोड़ी सी ज़्यादा मीठी हो गई क्योंकि क्या हुआ कि जो चीनी जय के दूध में जानी थी वो मैंने भूल करके अपनी ही चाय में डाल ली। तो फिर इस वजह से चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो गई थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो पीनी पड़ेगी ही। और जो सुबह की चाय होती है वो मैं यहीं पर बैठ करके पीती हूँ। बस चाय पीती हूँ और 5-7 मिनट तक अपने जो प्लांट्स हैं उनको निहारती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है सुबह में मुझे इनके पास बैठना। और अगर मैं ये होता कि कभी जल्दी उठ जाती हूँ तो बेड पर बैठ करके पीती हूँ, तो फिर वही होता है कि आलस आ जाता है और मैं वहाँ लेट जाती हूँ, तो फिर काफ़ी सारा जो टाइम है वो मेरा ऐसे ही चला जाता है। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है, हर रोज़ का मेरा यही काम है, पानी भी और जो चाय भी मैं अपने जो प्लांट्स के साथ बैठ करके पीती हूँ। तो बस चाय पीने के बाद जो सबसे पहला काम था वो था मेरा दूध में जो रई लगाने का, यानी जो मक्खन हमें निकालना है, तो उसके लिए जो रई है वो मैं लगा दूंगी। और यहाँ पर थोड़ी सी जो दही है वो निकाल रही थी। वैसे तो हमारा तो व्रत है, मेरे काका दही खाते नहीं है, कोई नहीं खाता हमारे परिवार में, बस आराध्या खुश होकर के खाते हैं या ये खाते हैं, दो ही खाते हैं। मैं भी कभी नहीं खाती, मुझे अच्छी नहीं लगती दही बिल्कुल भी। फिर भी मैंने निकाल दी थी जय के लिए कि खिला दूंगी। और बस यहाँ पे जो झेरनी है उसको अच्छी तरह से इसमें घुमाएंगे ताकि कहीं पर भी कुछ भी लगा ना रह जाए, मतलब कि चारों तरफ से अच्छी तरह से उतर जाए। और यहाँ पर जो ठंडा पानी है वो मैंने डाल दिया है क्योंकि गर्मियों में ठंडा पानी ही जाता है। और बस अपनी जो रही है वो भी लगा दूंगी। और कई दिनों से मैं ज़्यादा ठंडा पानी डाल रही थी तो इस करके मेरा जो घी काफ़ी लेट आता था, लेकिन आज मैंने कम डाला है। शाबाश, वेरी गुड बॉय जैनन। और जो रई लगाने के बाद लग गई हूँ मैं झाड़ू निकालने के लिए। तो मेरा हर रोज़ का यही रूटीन होता है। रई लगाने के बाद मैंने अपना जो दूध ओजने का काम होता है, मतलब जो रखना होता है, वो मैं रख लेती हूँ दिन में जय के लिए और अपने चाय के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। और बाकी का जो दूध होता है वो मैं डेगचे में ओज करके हारे में रख देती हूँ, तो फिर मुझे जब आँच देनी होगी तब दे दूँगी। तो बस वो अपना काम किया है और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और अंदर की जो झाड़ू है वो मेरी लग चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे बाहर भी अपनी झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर आकर के थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो हमारा ये काम तो निमट गया। और ख़ासकर से गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा होता है झाड़ू निकालने में, क्योंकि गर्मी भी लगती है। और फिर क्या होता है कि अब जैसे हवा चलती है सुबह में, अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो जाए, खैर आज तो मेरी झाड़ू थोड़ी सी जल्दी निकल गई और दिन की बजाय, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी जल्दी हो जाते हैं तो फिर जो कूड़ा है वो उड़ उड़ के वापस चला जाता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इस करके मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह में उठते ही सबसे पहले अपना झाड़ू निकालने का काम है वो कर देती हूँ। बस अपनी रई लगाने के बाद और जो दूध वगैरह उजने का काम करना होता है वो करने के बाद, और उसके बाद फिर मैं अपने जो बाकी के काम है वो करती हूँ। बस तब तक मैंने अपनी झाड़ू निकाली, उस टाइम तक मक्खन आ चुका था। तो बस अब हम अपना मक्खन निकालेंगे क्योंकि जो पोंछा है वो मैं मक्खन निकालने के बाद ही लगाती हूँ। फिर पता ही है जो बिलोनी है उसके आसपास फिर गिर जाता है, मतलब कि लस्सी वगैरह पानी वगैरह, तो उस वजह से जो पोंछा है वो मेरा मक्खन निकालने के बाद ही लगता है। तो बस यहाँ पे अपनी जो रही है उसको पोंछ करके अच्छे से रख देंगे और फिर अपना जो मक्खन है वो निकालेंगे। और आज कोई मतलब कि ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ठीक निकल गया था, 2-3 दिन से ठीक निकल रहा है। वरना 2-3 दिन तक क्या हुआ कि मैं बर्फ़ ज़्यादा डाल देती थी। अब मैं बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ, बस ठंडा पानी रख देती हूँ तो वही डाल देती हूँ और उससे ठीक आ जाता है। तो बस अब अपना जो मक्खन निकालने का काम है वो भी कर लेंगे। और कई दिनों तक हमारी लस्सी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, कई दिनों तक रही, कम से कम हफ्ता तक रही होगी, लेकिन अब सही होती है। हम ये जो कोरी बिलोनी है वो लेकर के आए थे, बस 1-2 दिन हमने स्टील की जो केटली होती है उसमें जमाया और अब मैं सीधा इसमें ही जमाती हूँ, तो अच्छी होती है, मतलब कि अब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती।
और गर्मियों में काफ़ी दिक्कत हो जाती है लस्सी के बिना, मतलब ना तो दिन में खाना खाया जाता है और रात को भी ठंडी हो जाती है, तो ये मन करता है कि दूध की बजाय हम लस्सी के साथ ही खा लेते हैं। सर्दियों में इतनी दिक्कत नहीं होती, सर्दियों में तो दिन में भी चाय वगैरह के साथ खाते रहते हैं और रात में भी दूध के साथ खा लेते हैं, लेकिन अब सही होती है। और गर्मियों में लस्सी की काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि किसी के घर पर भी नहीं मिलती है तो भैंस दूध देना ही बंद कर देती है या फिर कम हो जाता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पर जो स्टील की डेगची है उसमें मैं अपनी जो लस्सी को रख दूँगी फ्रिज में, तो ठंडी हो जाएगी। और गर्मियों में तो जो ठंडी लस्सी होती है वही अच्छी लगती है। तो बस जो मक्खन निकालने का काम है वो हो चुका है, लस्सी हमने रख दी है। अब करेंगे हम अपना जो पोछा लगाने का काम है वो। और पोछा सबसे पहले मैं जो गैस होती है फ्रिज के ऊपर से और जो मेज है उस पर लगाती हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे सामने जो मैंने वॉलपेपर लगाया हुआ है, मैटी है ये जो हमने कमरे में लगा रखा है, तो इस पर भी मैं एक बार लगा देती हूँ। और देखिए अब ये दीवार काफ़ी अच्छी लगती है, वरना इस दीवार की हालत इतनी बुरी थी, मतलब एक तो बच्चों ने जो पेन पेंसिल है वो चला चला करके, और एक इसकी जो पपड़ी है वो भी उतर गई थी सारी, तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी। तो बस मैंने इस पर ये लगा दिया था, तो अच्छा खासा मतलब कि ये हो जाता है। अगर हम करना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, हमारी कोई दीवार ख़राब हो जाती है, मिस्त्री हम नहीं लगाना चाहते, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो बस वहाँ पर पोछा लगाने के बाद अब मैं जो अंदर रूम में पोछा लगा लूँगी, और फिर बाहर बरामदे में, और फिर बाहर आंगन में। और इस पर मैं पोछा लगाती हूँ, मतलब कि मैट पर, तो जैसे हम फर्श पर पोछा लगाते हैं उससे भी जल्दी पोछा लग जाता है और बिल्कुल एक बार में ही बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है। वैसे तो मैंने एक बार मतलब कि नॉर्मल पानी से लगा लिया था, अब मैं जो फिनाइल डाल करके लगा रही हूँ। तो बस झाड़ू पोछा हो चुका है और जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो भी सारे हो चुके हैं, तो अब मैं अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी। और बर्तन भी यहाँ पे ना धूप आ जाती है, कई बार हो जाती हूँ मैं लेट, मुझे वीडियो वगैरह डालनी पड़ जाती है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन आज मुझे थोड़ी-सी मन में शांति थी कि चलो आज मेरा काम जल्दी हो गया, मतलब कि धूप नहीं आई, क्योंकि धूप में फिर बर्तन साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। मार खाओ ना खा, बताओ। आजा कुछ और है। तो बस यहाँ पर इसको नहला करके कपड़े पहना दिए हैं। और आप लोग पूछते हो कि सीमा आपकी फ़िटनेस का क्या राज है तो मेरी फ़िटनेस का राज ये है और कुछ नहीं है। ये लड़का सुबह शाम काम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और फिर दिन में मुझे एडिटिंग करनी साथ में, और साथ में मुझे ये देखना बार बार, आ जा रे कड़ा गया रे, आ जा रे कड़ा गया रे, रुक जा रे, मतलब सारा दिन बस ऐसे ही चला जाता है। इतना बुलवाता है ये, इतना बुलवाता है, बहुत ज़्यादा दुखी कर देता है। और ये नहीं पता कि मैं कितनी बार दिन में इसको कपड़े पहनाती हूँ। वो ड्रेस भी मुझे 3 बार इसको पहनानी पड़ी थी, बीच में 3 बार से निकाल दी थी। अब ये कपड़े पहनाए हैं तो ये भी थोड़ी देर बाद इसके मतलब शरीर पर नहीं मिलेंगे, तो ये सारा दिन बस ऐसे ही दुखी करता है। अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं मोटा हो रहा हूँ तो मेरे जय को ले जाओ, ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है, 10 दिन ले जाओ, बिल्कुल फिट हो जाओगे अगर मेरी तरफ फिट होना है तो। यही है मेरी फिटनेस का राज इस टाइम पे। मुझे लगता है कि मैं कहती हूँ कि जिस दिन ये लड़का सुधरेगा मैं उस दिन मोटी होंगी, पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ उस दिन मैं मोटी हो जाऊँगी। तो बस आटा लगा दिया है और अब मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय, और चाय मैंने अपने लिए नहीं चढ़ाई, मैं बता रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि अब फिर चाय पीनी शुरू कर दी, अब फिर चाय पीनी शुरू कर दी। तो चाय मैंने जो यहाँ पे आती है हमारे मतलब कि जो काम वाली, उसके लिए लगाई, जो गोबर डालने के लिए और झाड़ू निकालने के लिए आती है। और यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगवाया था कल, जो फ्रूट थे वो तो मैंने निकाल करके रख दिए थे कल ही, लेकिन ये जो सामान था वो पन्नी में ही था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अलग करके रख देती हूँ।
और यहाँ पे मैंने जो चोको सिरप होता है और कस्टर्ड पाउडर होता है वो मंगवाए हैं, और लाल मिर्च और इमली उसकी चटनी बनानी है, तो उसकी जो रेसिपी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो मेरी लेस है वो भी लेकर के आई है, मैंने दिखाई थी बीच में आप लोगों को कि बहुत दिनों बाद जो मेरी लेस है वो आई है। और ये देखिए ये जो चिल्लर है वो तो बिना बोले ही ये लेकर के आए हैं कि कमेंट आया था, रेनू कह रही थी कि चिल्लर लेके आओ, तो चलो बढ़िया हुआ, एक आध काम तो मेरा आप लोग कर देते हो कि मेरे बिना कहे ही मतलब कि कोई चीज़ आ जाती है। और यहाँ पर इस पन्नी में लेकर के आए हैं अचार आम का, और जो लाल हरी मिर्च है उनका, हाँ हरी मिर्च और आम का, और एक ही मंगवाया था मतलब हरी मिर्च का ही मंगवाया था, तो दो उठा करके लेकर आए। मैं बोल रही थी इनको कि ये कैसे मंगवाती एक चीज़ हूँ, आजकल यही हो रखा है, मंगवाती एक हूँ लेकर के दो आते, तो ये बोलते हैं कि दुकानदार डाल देता कि नहीं मास्टर जी लेके जाओ, नहीं मास्टर जी लेके जाओ। तो मैं वो कह रही थी इनको कि आप बोल दो उनको कि मैं इतना बड़ा मास्टर नहीं हूँ जो आप सामान मेरे मतलब कि धक्के से डाल देते हो। और प्राइवेट टीचर और एक किसान होता है और एक हमारे जैसे जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, उनकी हालत मेरे हिसाब से सबसे ख़राब होती है, और वो तीनों ही चीज़ें हमारे घर में। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि नाम बहुत बड़ा हो रखा है कि हाँ मास्टर जी हैं, और मैं दो चैनल चला रही हूँ, लेकिन बस हमको ही पता है जो कुछ है ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बस काम चलना चाहिए, बढ़िया है सब कुछ। तो खराब होगी मैं तो बताई को नहीं भाई, मैं ले आया हूँ ले किसी दी फ्रीजर में रख दी। अनु पता नहीं बोलती मैं नहीं होंगी बाहर होंगी नहीं फ्रीजर का बाहर हूँ फ्रीज में धरी होंगी फिर तो क्यों नहीं आज ऐसा ही कल कौन भाई और कौन ये कौन नाली आए थे जावा तो है कल फ्री बात है, दुकान भी सोमवार का खुलाया जनरल स्टोर बुधवार में और शुक्रवार काल ले गए फिर कपड़े काटे अब मंदिर में बैठाए पीछे पीछे मंदिर में बैठाए कितने ले है अब दादा देखे था है? दादा देखे था बकरी का तो किसी टाइम काट दो है नहीं कोई उदाहरण जाओ नहीं उदाहरण काट कर कट जाओ रोड लेता बाहर में आना कर काट का घर जे करगा ना का तो ना ले मतलब ये कर दे काम तो कौन रहा है नाम रख के दे। तो बस अब यहाँ पर मैं अपना जो रोटियाँ सेकने का काम है वो भी कर लूँगी, और आज रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनानी, सिर्फ अपने मेरे काका के लिए ही बनाऊँगी, तो जल्दी ही ये काम भी मेरा निमट जाएगा। और आटा अगर मैं लगा के रखती हूँ पता नहीं 2-3 दिनों से क्या हो रखा है, बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो जाता है कि फिर रोटी 3-4 बार बेलनी पड़ती है। लेकिन आज भी मेरे को था कि आज भी मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, इतना तो नहीं मतलब इतनी देर के लिए तो हम रखते ही हैं सेट होने के लिए ताकि रोटियाँ अच्छी आएँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नई गेहूँ है शायद इस वजह से आज नहीं हुआ, तो थोड़ी सी राहत मिली कि चलो जल्दी बन जाएंगे रोटियाँ, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और फिर उससे थोड़ा सा हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे अपनी रोटियाँ बनाऊंगी। वैसे तो मुझे कपड़े भी धुलने थे, बहुत सारे हो रखे हैं, बहुत सारे वैसे तो नहीं, लेकिन मेरे काका की 3 जोड़ी हो रखी हैं, तो फिर वही बात है बड़े आदमी एक तो कपड़े कम रखते हैं, तो फिर उनकी उसमें मुझे मशीन लगानी पड़ेगी। देखूंगी शाम को ही लगाऊंगी, अब तो नहीं लगा सकती क्योंकि अब 2-4 काम और निपटाने वो करूँगी तब तक दोपहर हो जाएगी और फिर बाहर धूप आ जाती है, कौन सा ये है कि भी अंदर ही धोने हैं। तो बस रोटियां बनाने के काम में मैं यहाँ पे जो दूध रखने का काम है वो करूँगी। तो सबसे पहले हम जो हारा है वो लगा देते हैं, एक जो मतलब कि उपला है वो मैंने नीचे दबा दिया राख में ताकि जो दूध है वो जल्दी से ठंडा ना हो, गर्म रहे। और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी दोनों में ही आग जलती है, मतलब कि चूल्हे में भी हारे में भी, फिर इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क बताना। तो देखिए हारे में तो क्या होता है कि जैसे अब मैंने मतलब कि उपले लगा करके रख दी आग लगा करके, तो उसमें बार बार हमें मतलब कि नहीं आग जलानी पड़ती, ठीक है। दूध वगैरह होता है, सब्जी वगैरह होती है, और भी जो कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम बनने के लिए रख देते हैं, बस एक बार हारा लगा करके रख देते हैं तो फिर वो बनती रहती है। चूल्हे में क्या होता है कि चूल्हे में हमें बार बार जो आग है वो जलानी पड़ती है। जैसे हमारा रोटियां सेकने का काम है वो हारे में तो नहीं होगा ना, तो फिर हमें चूल्हे पर ही करना होता है, अपने हिसाब से हम आँच रखते हैं उसमें। तो मेरे हिसाब से यही फ़र्क है, और तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब इसमें हम एक बार आग जला के छोड़ देते हैं, बार बार नहीं जलानी पड़ती, और चूल्हे में जो बार बार आग है वो जलानी पड़ती है।
उपले लगाने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आग है वो मैंने सुलगा ली है, और गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं होती आग सुलगाने में, बस थोड़ा सा कागज लगाया और जल्दी से आग जो सुलग जाती है। तो बस अब यहाँ पे अपना जो दूध है वो भी रख देंगे। तो बस इस समय के जो काम हैं वो लगभग सारे हो ही चुके हैं। अब जो 2-4 बर्तन थे वो भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि रोटियाँ बनाई थी तो परात वगैरह थी, और चाय बनाई थी तो पतीला और 2-4 बर्तन और थे। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों में इनको भी साफ़ कर देती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो बनाना शेक है वो बेल और गाय हैं उसको भी मैं अंदर बांध दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे धूप आ जाती है। इस टाइम पे 11:15 हो चुके हैं और इस टाइम पे अच्छी खासी धूप आ जाती है। तो बस अब इनको तो पानी पिला करके इसको अंदर बांध दूँगी दोनों को। और नहलाने भी थे, लेकिन आज तो मैं इनको बोल रही थी, लेकिन ये बोले कि चलो कोई बात नहीं, कल नहला देंगे, आज जो रहने देते हैं। और बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत सारे कट लगाने के बावजूद भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। बहुत ज़्यादा कट मैंने लगाए, हर चीज़ जो है मतलब बहुत शॉर्ट में मैंने ली है, फिर भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, आज जा पर एडजस्ट कर लेना, आगे से छोटी ही बनाया करूँगी, क्योंकि रूटीन मेरा बहुत लंबा हो जाता है इस वजह से। और बहुत सारी बातें मैंने वीडियो के लास्ट की भी कट कर दी हैं, जो मैंने बैठ करके आप लोगों से की थी। ये हुआ था कौन था मैं अरे एक और कून एक कून में उड़ा है और कर दे, ये सारा रास्ता उड़ जाएगा मेरे गया।